Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, and today we are going to discuss very important article that is called as a limiting reactant. Now, what is called as limiting reactant? Limiting mean that reactant which is in lesser amount. ये स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 1 पार्ट 1 का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे. नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर लेक्चर. डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम्ड बाय यूए केमिस्ट्री, उस्मान अली केमिस्ट्री, एंड टुडे the article is limiting reactant. For the understanding of this article, we will look at this table. See, there is one top and 4 legs. One table is produced. Let's suppose we are given 2 tops and 9 legs. As we know that 4 legs are used for the formation of table. Out of these 9, these 8 are used and 1 leg is left behind. As leg is left behind and tops are consumed, so which is consumed earlier, that is called as limiting reactant, and which one is left behind is called as non-limiting reactant or reactant which is in excess amount. तो क्लियरली रिएक्शन के दौरान लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है वो अर्लियर कंज्यूम हो जाएगा, प्रोडक्ट की थोड़ी अमाउंट देगा, और जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम होगा रिएक्शन भी स्टॉप कर जाएगा. और एग्जांपल्स देखते हैं डियर स्टूडेंट्स. सेकंड वन इज़ वुड एंड ऑक्सीजन. वी नो दैट बर्निंग प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ if we burn this wood, ash is produced. How much ash is produced? Which one will be deciding? Oxygen? No, oxygen is in excess amount in environment and wood is in least amount. As long as wood is there, burning process will remain continue. When wood is consumed, burning will stop. So as wood is consumed, so wood is called as a limiting reactant. ऑक्सीजन जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट. नाउ बर्निंग ऑफ कैंडल इज अनदर एग्जांपल. इट विल आल्सो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. कितनी देर कैंडल बर्न होगी? जितनी देर वैक्स रहेगी. जैसे ये वैक्स कंज्यूम होगी बर्निंग प्रोसेस भी स्टॉप कर जाएगा. तो नेक्स्ट वन इज़, हम इसको प्रॉपरली अब डिफाइन करते हैं. एग्जांपल्स तो हमने फ्यू देख ली. व्हाट इज़ कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट? दैट रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड. कैसे? जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम होगा रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि ये लेसर अमाउंट में होता है, तो ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है. ये लेस अमाउंट में होता है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट. लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होगा रिएक्शन के दौरान सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा. ये प्रोडक्ट के लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स देगा. ये केमिकल रिएक्शन को और प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा. रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करेगा? जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम होगा रिएक्शन भी स्टॉप कर जाएगा, और प्रोडक्ट कितनी बनेगी ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करेगा. जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ी बर्निंग ऑफ वुड. सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई या हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड. तो उसमें आप बर्निंग ऑफ वुड की एग्जांपल दे सकते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल की एग्जांपल दे सकते हैं, और थ्योरी की फॉर्म में लिख सकते हैं कि जितनी देर कैंडल या वुड कंज्यूम नहीं होगी रिएक्शन जारी रहेगा. ऑल्दो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है, ऐश बनने के बाद भी एग्जिस्ट करती है, तो वो एक्सेस अमाउंट में है, तो ऐश की फार्मेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑक्सीजन नहीं, वुड कर रही है.
सो वुड क्या है, दैट इज़ कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इट इज़ लेसर इन अमाउंट, ये लेसर अमाउंट में होता है क्योंकि इसने पहले खर्च हो जाना होता है। दूसरा कौन सा होता है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ऐसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन के बाद एंड पे बच जाएगा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में होता है, ये प्रोडक्ट की फार्मेशन को कंट्रोल नहीं करता। एक्सेस अमाउंट में होता है, रिएक्शन के एंड पर बच जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बर्निंग ऑफ वुड देखी तो उसमें ऑक्सीजन क्या थी, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। बर्निंग ऑफ वैक्स देख ले, उसमें क्या थी कि ऑक्सीजन क्या थी, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपने टेबल और चेयर्स की एग्जांपल ली, टेबल की टॉप और उसकी लेग्स की एग्जांपल ली, तो टॉप क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट, लेग्स क्या थी, नॉन लिमिटिंग, क्योंकि एक लेग बच गई थी। एग्जांपल एक लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो 2 हाइड्रोजन के मोल 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, 2 मोल्स वाटर बन जाता है। अगर हम इसके 2 मोल, इसका 1 मोल और इसके 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं। इसके 2 मोल का मैस 4 ग्राम होगा, इसके 1 मोल का मैस 32 ग्राम होता है और वाटर 36 ग्राम प्रोड्यूस होगा। लेट्स सपोज वी आर गिवन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल व्हाटसएवर, इसको छोड़ें। इसके 2 के 2 मोल खर्च हो जाएंगे वाटर के 2 मोल बनाने में, और वाटर के 2 मोल बनाने में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, 1 मोल कंज्यूम होंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास एंड पे ये 2 मोल का मतलब है 64 ग्राम ऑक्सीजन की बने। एंड पे हाइड्रोजन सारी कंज्यूम हो चुकी होगी, ऑक्सीजन का 1 मोल बच जाएगा, तो जो बच जाता है वो नॉन लिमिटिंग और जो कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब सेकंड एग्जांपल, बर्निंग ऑफ वुड जो है उसकी एग्जांपल ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो बर्न होती है, ऐश प्रोड्यूस होती है। थर्ड एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कैंडल, वैक्स जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन क्या है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इस पेज के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई मैनी केमिकल रिएक्शंस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट। जस्टिफाई मैनी केमिकल रिएक्शंस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो डियर स्टूडेंट, उसका जवाब यही है कि बर्निंग ऑफ वुड ले लें, बर्निंग ऑफ वैक्स ले लें। ये क्या होता है, ये इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो इनके अंदर इसमें क्या है, वुड लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसमें वैक्स लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आप इसको थ्योरी की फॉर्म में लिख सकते हो। ऑक्सीजन दोनों केसेस में क्या है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो जस्टिफाई हो गया कि कई रिएक्शंस जो हैं हमारी सराउंडिंग में होते हैं उनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है। 2 एग्जांपल्स ये वाली हो गई। एंड द थर्ड वन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब 4th एग्जांपल पे आ जाते हैं, इनफैक्ट ये 4th है। फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन 30 कबाब्स एंड 58 स्लाइस। 2 स्लाइस मिलकर और 1 कबाब मिलकर एक सैंडविच बनाते हैं। स्लाइस है आपके पास 58, तो कितने सैंडविच बनने चाहिए, 29। कबाब कितने हैं, 30। अगर 30 कबाब हैं तो 1 कबाब बच जाता है। स्लाइस सारे कंज्यूम हो गए, तो स्लाइस क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और कबाब जो एक बच गया है वो क्या है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब किस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसमें सबसे पहले है फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म्ड। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट फ्रॉम देयर मैस। ये हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे कि आपको हर रिएक्टेंट का मैस दिया होगा और उसके मोलर मैस से डिवाइड करके हर रिएक्टेंट के मोल निकालने हैं। फिर हर रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट करने हैं बैलेंस इक्वेशन के ज़रिए। और वो वाला रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के लीस्ट मोल देता है, ये थर्ड स्टेप है, उस रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसके 3 स्टेप होते हैं, रिएक्टेंट के मैस से उनके मोल्स निकालने, हर रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट करने, और वो वाला रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के लीस्ट मोल देता है इस कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक एग्जांपल के ज़रिए इन स्टेप्स को स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज यू आर गिवन मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स N2H4 N2O4 आर यूज इन फ्यू रॉकेट। N2 और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। पूछा उसने N2 कितना बनेगा, हाइड्रोजन के 100 ग्राम दिए हुए हैं और N2O4 के 200 ग्राम दिए हुए हैं।
तो आपको ये डाटा गिवन है, ये इसकी इक्वेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हर रिएक्टेंट के मास को यूज़ करके उसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। पहले N2H4 के मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर N2O4 के मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम हर रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। पहले N2H4 के हिसाब से N2 के मोल निकाल लिए, फिर N2O4 के लिहाज से हमने N2 के मोल्स निकाल लिए। N2O4 6.51 देता है, N2H4 कितने देता है, 4.68। तो कम मोल किसने दिए N2 के, N2 हाइड्राजीन ने, तो हाइड्राजीन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, N2O4 क्या है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो N2 के एक्चुअल मोल कितने होंगे, 4.68। और उन मोल्स से मैस कैसे निकलेगा, ये हम कहते हैं कि अगर हमने मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, तो मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें तो मैस निकल आता है। तो मैस कितना निकला, 131.5 ग्राम। तो वही स्टेप डिस्कस हो गए, मैस से मोल्स निकाले, फिर हर रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट के मोल निकाले, और वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के लीस्ट मोल देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया, एग्जाम्पल के ज़रिए स्टडी कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही।